प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 है द अनलकी फेस, यानी कि अपशकुन चेहरा, यानी कि ऐसा बुरा चेहरा जिससे कुछ देखने पर बुरा हो जाए। देखते हैं। देयर लिव्ड ए मर्चेंट कॉल्ड हीराचंद इन दिल्ली। दिल्ली में हीराचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। इट वॉज सेड दैट एनीवन हु saw his face early in the morning would go without food that day. It was said, ऐसा कहा जाता था कि anyone, कोई भी, who saw the face, जो उसके चेहरे को देख लेता सुबह जल्दी, तो उसे सारे दिन में कोई खाने को नहीं मिलता था, यानी कि उसको सारे दिन भूखा रहना पड़ता था। अकबर हर्ड अबाउट हीराचंद। अकबर ने भी हीराचंद के बारे में ये बातें सुन रखी थी। हीराचंद वाज आस्क्ड टू सी हिम। हीराचंद को उससे मिलने के लिए बुलाया गया, यानी कि हीराचंद को अकबर साहब से मिलने के लिए बुलाया गया था। अकबर वांटेड टू नो। अकबर जानना चाहता था वेदर द स्टोरी अबाउट हीराचंद वाज ट्रू। एक भाई जो कहानी हीराचंद के बारे में उसने सुनी है, क्या वो सही थी, यह जानने के लिए उसने अपने पास हीराचंद को बुलाया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर वाज ऑन हिज वे टू द डाइनिंग रूम व्हेन हीराचंद वाज ब्रॉट टू हिम। अकबर अगले दिन जो था, अकबर डाइनिंग रूम में मतलब खाने के लिए जाने ही वाला था, या वो जा ही रहा था जब हीराचंद को उसके सामने लाया गया था। द सेम टाइम, उसी समय एक मैसेजर केम टू से दैट द क्वीन वाज इल। और उसी समय तुरंत एक संदेशवाहक ने एक संदेश दिया कि रानी बीमार हो गई थी। अकबर लेफ्ट हीराचंद, तो अकबर ने हीराचंद को तुरंत छोड़ दिया, मतलब उसने वहीं छोड़ दिया। एंड स्पेंड द होल मॉर्निंग, और सुबह के सारे समय को बिताया विद हिज सिक वाइफ, अपनी जो बीमार पत्नी के साथ उसने पूरी सुबह को वहां पे बिताया। बाय द टाइम ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम, और उसके बाद जब वो डाइनिंग रूम में लौटा, हिज मील वाज कोल्ड, उसका जो भोजन था वो ठंडा हो गया था। ही ऑर्डर्ड ए फ्रेश मील, तो उसने ताजा भोजन के लिए आदेश दिया। इट टुक सो लॉन्ग टू गेट द मील रेडी, तो भोजन तैयार होने में ज्यादा समय लग गया, इतना समय लग गया कि दैट ही बिगेन टू फील सिक, कि वो उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, मतलब अकबर खुद अपने आप को बीमार महसूस करने लगा, क्योंकि उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। द रॉयल डॉक्टर वाज सेंट फॉर। डॉक्टर जो था, उनका जो पारिवारिक जो डॉक्टर था, एक राजशाही जो डॉक्टर था, उसको बुलाया गया था। द डॉक्टर सेड टू अकबर, डॉक्टर ने अकबर से कहा, प्लीज टेक रेस्ट, कृपया आप रेस्ट, आराम करिए। एंड डू नॉट ईट एनीथिंग, आज आपको कुछ नहीं खाना है। फॉर द डे, पूरे दिन। दिस विल हेल्प द क्रम्स गो अवे, और ये जो आपके बॉडी में जो पेट में क्रम्स बन गए हैं, जो जकड़न-सी है, उसको कम करने में मदद करेगा। बट आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट, सेड अकबर। अकबर ने कहा, परंतु मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया। बैड लक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, बैड लक, दुर्भाग्य, ये तो बड़ा दुर्भाग्य जो आपने अब तक कुछ भी नहीं खाया। हुज फेस डिड यू सी दिस मॉर्निंग, तो तुमने सुबह ऐसा किसका चेहरा देख लिया जो तुमने आज कुछ नहीं खाया। हीराचंद फेस, अकबर ने कहा, हीराचंद का चेहरा। आई शैल हैव हिम पुट टू डेथ बिकॉज ही हैज मेड मी सफर। आई शैल हैव हिम पुट टू डेथ, मैं उसे मरवा दूंगा, बिकॉज, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ये दुख हुआ है। ही हैज मेड मी सफर। दिस न्यूज रीच्ड हीराचंद, और ये खबर हीराचंद के पास भी पहुंच गई। हीराचंद वाज शॉक्ड, हीराचंद घबरा गया, उसको डर महसूस हुआ। क्या कब हुआ डर महसूस उसको? टू हियर दिस, ये सुनकर के कि राजा तुम्हें अब मरवा देगा। एंड ही फेल ऑन द एम्परर्स फीट, और वह राजा के पैरों में गिर गया। एंड बेग्ड फॉर मर्सी, और दया की भीख मांगने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। और कहता है, हाउ कैन माई वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव विदाउट मी, मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरे बगैर कैसे रह सकती है।
ही प्लीडेड टू अकबर, उसने अकबर से प्रार्थना की। बट अकबर वुड नॉट लिसन टू एनी वर्ड दैट हीराचंद अटर्ड, परंतु अकबर ने एक शब्द भी नहीं सुना जो हीराचंद ने बोले थे। द गार्ड वाज समन्ड, गार्ड को बुलाया गया था। एंड हीराचंद वाज इमीडिएटली ड्रैग्ड ऑफ टू प्रिजन, और हीराचंद को घसीटते हुए जेल में ले गए। ड्रैग्ड ऑफ होता है घसीटते हुए, खींच कर ले जाना। Poor Hirachand wailed aloud and begged the guard to find a way to set him free. Poor Hirachand यानी कि बेचारा हीराचंद, वेल्ड माने चिल्लाना, चिल्लाया, लाउड तेज चिल्लाया, एंड बेग्ड द गार्ड, और जो गार्ड था उससे प्रार्थना की। टू फाइंड, एक भाई कोई रास्ता निकालो, किसके लिए? टू सेट हिम फ्री, ताकि वो आजाद हो सके। I cannot think of anything that I can do, said the guard. अब गार्ड कहता है कि भाई मैं तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे रिहाई के लिए कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको तो राजा का हुक्म था। Who felt very sorry for हीराचंद, उसने कहा कि भाई हीराचंद, मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ नहीं सोच सकता। इफ द एम्परर फाइंड्स आउट, अगर सम्राट को, अगर राजा को पता चल जाता है दैट आई हैव डिसोबेड हिज ऑर्डर्स, कि मैंने उनके आदेशों की अवहेलना की है, तो आई विल बी पनिश्ड टू, तो मुझे भी दंड मिलेगा। सडनली द गार्ड हैड एन आइडिया, अचानक जो गार्ड था उसके दिमाग में एक विचार आया। लेट्स कॉल बीरबल, ही सेड, उसने कहा बीरबल को बुलाओ। ही इज द ओनली वन हु कैन सेव यू, वही एक अकेला ऐसा आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है। हीराचंद टोल्ड बीरबल व्हाट हैड हैपेंड, अब हीराचंद ने सब कुछ बीरबल को बता दिया कि भाई सारी घटना क्या थी, उसके साथ क्या क्या हुआ था। बीरबल कंसोल्ड हिम सेइंग, बीरबल ने उसको सांत्वना दी यह कहते हुए कि डू व्हाट आई टेल यू, तुम्हें वही कहना है या तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें बताता हूं, एंड यू विल बी सेव्ड, और तुम बच जाओगे। इट वॉज टाइम फॉर हीराचंद टू गो टू द ब्लॉक, इट वॉज टाइम, ये समय आ गया था जब हीराचंद को जेल में जाना था, मतलब जेल में जाने का हीराचंद का समय आ गया था। द एजुकेशनर आस्क्ड हिम, जल्लाद ने उससे पूछा, इफ ही वांटेड एनीथिंग एज हिज लास्ट विश, क्या उसकी कोई अंतिम इच्छा है, क्या उसकी कोई ऐसी इच्छा है जिसको वो अंत में पूरा करना चाहता था। I would like to see the emperor, said हीराचंद। हीराचंद बोला, I would like to see the emperor, मुझे राजा से मिलना है। When अकबर came, तब अकबर आया। हीराचंद said, हीराचंद ने कहा, Your Majesty, तुम्हारा भला हो, या तुम महान हो, या बादशाह सलामत। Is it true, क्या ये सही है? That you saw my face, कि तुमने मेरा चेहरा देखा। And did not eat anything for the day, और उस दिन तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला, या तुम उस दिन कुछ नहीं खा पाए। Yes, said अकबर, अकबर ने कहा हाँ यही बात है बिल्कुल। Your Majesty, बादशाह सलामत, said हीराचंद, हीराचंद बोला बादशाह सलामत या बादशाह का सम्मान। Consider my fate, which is worse than yours, कहता है कंसिडर माई फेट, मेरा जो भाग्य है या जो मेरा जो लक है वह विच इज वर्स, वो बहुत खराब है, देन यूअर्स, तुम्हारे से भी। आई सा यूर फेस एंड आई हैव टू डाई, लेकिन आई सा यूर फेस, लेकिन मैंने तो तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे मरना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक लॉजिक हो गया है कि भाई तुमने मेरा चेहरा देखा तो तुम्हें केवल खाने को नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे तो मरना पड़ रहा है। तो कौन सा ज्यादा लकी मतलब अनलकी हुआ? इसके हिसाब से जो अकबर है उसका चेहरा ज्यादा अनलकी हुआ, क्योंकि
अकबर के चेहरे को देख करके तो उसको मरना पड़ रहा है आज, और उसके चेहरे को देख करके उसे केवल खाने को ही नहीं मिला था। अब अकबर है वो सोच में पड़ जाता है। Someone has taught you to say this? अकबर कहता है कि किसी ने तुम्हें ये बात बताई है या तुम्हें किसी ने ये सिखाया है। Said अकबर ने कहा, guessing at once who it was, और अनुमान लगाना शुरू किया उस दिमाग में वो कौन हो सकता था। अब जो है वो हिरन बोलता है, इम्पॉसिबल। Said हिरन बोला, इम्पॉसिबल, असंभव। आई डू नॉट नो एनीवन हेयर, मैं यहां पर किसी को नहीं जानता बादशाह सलामत। परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम नहीं जानते हो। बट यू डिड नॉट थिंक ऑफ दिस प्लान योरसेल्फ, लेकिन तुम खुद इस प्लान के बारे में नहीं सोच सकते हो। डिड यू, क्या तुमने सोचा? आस्क अकबर ने पूछा। यू मस्ट हैव मेट बीरबल, तुम जरूर बीरबल से मिले हुए होंगे या तुमसे जरूर बीरबल मिला होगा। हीरचंद कॉन्फेस्ड दैट ही हैड मेट बीरबल, और हीरचंद ने कॉन्फेस कर लिया, मतलब मान लिया, ये बात मान ली उसने कि भाई हाँ मैं बीरबल से मिला था। बीरबल हैज सेव्ड मी फॉर किलिंग एन इनोसेंट मैन, अकबर ने कहा कि बीरबल ने मुझे बचा लिया एक भोले भाले आदमी को मारने से, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था उसको मारने के लिए, इसलिए उसने कहा कि बीरबल ने बचा लिया मुझे एक भोले भाले आदमी को मारने से। एंड सेंट हीरचंद अवे विद गिफ्ट्स, और हीरचंद को उपहार दे करके उसने भेज दिया। कितनी प्यारी स्टोरी है प्यारे बच्चों, आप इस स्टोरी को पढ़ोगे ध्यान से तो आपको आनंद आएगा और आपको पता चलेगा कि भाई इसके क्वेश्चन आंसर करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। देखिए, क्रैम्प्स होता है सडन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पेन, यानी कि जो हमारे मसल्स में जो पेन बनता है, इसको जकड़न या खिंचाव कारण बनता है, उसको क्रैम्प्स कहते हैं। वेल होता है क्राइड, चिल्लाया। शॉक्ड होता है अचंभित या हैरान, यानी कि लुक्ड सैड और अपसेट। कंसोल्ड होता है मेड फील लेस सैड, सांत्वना देना। एक्सक्यूशनर ए पर्सन, एजुकेशनर ए पर्सन हु हैज द जॉब ऑफ किलिंग क्रिमिनल्स, यानी कि जो क्रिमिनल्स को मारे, फांसी पर चढ़ाए, जल्लाद बोलते हैं। समन्ड सेंट फॉर, बुलाना। इनोसेंट फ्री फ्रॉम गिल्ट, मतलब निर्दोष, दोष रहित। इमीडिएटली, सून, एट वंस, शीघ्र या तुरंत। और ड्रैग्ड होता है पुल्ड विद डिफिकल्टी, यानी कि मुश्किल में खींचना, मतलब मुश्किल से उसको खींचना, जबरदस्त खींचना किसी चीज को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो कराऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।